हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज होगा महादेव सीरीज 11 होगा, जहां पे आपको 100 से भी ज़्यादा सवाल यहां पे मैं कराने वाला हूं। 100 प्लस क्वेश्चन आपको यहां पे कराने वाला हूं, जो कि जीके का होगा, स्टैटिक जीके का होगा, साइंस से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए गए सवाल है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहते हैं। जो लोग नए हैं वो क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्री पीडीएफ जो होगा आपको मिलता रहेगा। कौन सा, महादेव सीरीज वाला। अब तक जितने भी आपको है 1 टू लेकर 11 तक के जितने भी आपको होंगे, फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जाके यहाँ से ले सकते हैं। और जिनको स्पेशल साइंस करंट अफेयर 2024 वाले, जीके स्टैटिक साइंस वाले 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन, 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे पे करना है, इस नंबर पे क्या करेंगे, आपको पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे कर दीजिएगा। आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, संविधान में उपराष्ट्रपति पद कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर बात हो रहा है उपराष्ट्रपति पद। तो देखिए उपराष्ट्रपति पद जो होगा, यहाँ पे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख किस में है, अनुच्छेद अनुच्छेद जो आपका 63 में है। वही बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 में कहा गया है। वही बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ठीक है, इसको ठीक कीजिएगा, निर्वाचित जो आपके हैं सदस्य होते हैं एवं मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ठीक है। वही बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया। वही बात करते हैं उस उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का जो उल्लेख आपका अनुच्छेद 67 में कहा गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद 69 में है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस पुदुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे निर्वाचित सदस्य होते हैं आपके राष्ट्रपति वाले में, उपराष्ट्रपति वाले में निर्वाचित प्लस मनोनीत होते हैं दोनों, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होता है, 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के ही सचिव इसके भी सचिव होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की अगर बात करूँ यहाँ पे स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होता है। वही बात करते हैं भारत की गुप्तचर एजेंसी का नाम क्या है, रॉ, IB, CBI हो गया। वही बात करें इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का नाम है मोसाद, ईरान की गुप्तचर एजेंसी का नाम है सवाक, और दक्षिण अफ्रीका की गुप्तचर एजेंसी का नाम है बॉस, ठीक है। वही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक कीजिएगा, यहाँ पे जापान, ठीक है। जापान की गुप्तचर एजेंसी का नाम है नाइचो। इराक की गुप्तचर एजेंसी का नाम है अल मुखबरात। वही बात करते हैं मिस्र की गुप्तचर एजेंसी का नाम है मुखबरात। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। और सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, 19 जून को। हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। फिर बात करते हैं UNHCR संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की स्थापना कब होता है, 14 दिसंबर 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वही बात करते हैं 1897 में खोजा गया पहला विटामिन का नाम था विटामिन B1, जिसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय में इसका योगदान होता है, इसमें इसके लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। राइडर कप का संबंध किस खेल से, तो आपका गोल्फ से। वही बात करते हैं हॉफमैन डेविस कप का संबंध किस खेल से, तो आपका टेनिस से है, ठीक है। वही बात करते हैं उबेर कप, थॉमस कप, ठीक है। फिर बात करते हैं सैयद मोदी कप, इसका संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से है। सुब्रतो कप, टुरंडू कप, इसका संबंध किस खेल से, फुटबॉल से है। वही बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा, आपका बिहार है, मेल फीमेल में। वही बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों में इसका सर्वाधिक है। सर्वाधिक अंतराल वाला राज्य कौन सा है, मेल और फीमेल में, आपका राजस्थान। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला यूटी कौन है, आपका लक्षद्वीप, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, C विष्णु थे। वही बात करते हैं महाबलीपुरम का सौर मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जो कि पाल वंश के थे। वही बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, गंगवंश के थे। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजराज प्रथम, जो कि तंजावुर में है ये मंदिर, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के तंजावुर में है। और चोल वंश के शासक थे राजराज प्रथम। और इसके संस्थापक कौन थे, आपके विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। और राजराज प्रथम किस वंश से इनका संबंध था, आपका चोल वंश से इनका संबंध था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होता है, 1993 में होता है। इसी के अधिनियम से होता है, ठीक है। और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर होता है।
वही बात करते हैं फेमा की स्थापना कब होता है, 1999 के एक्ट से होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। वही बात करें सेबी का स्थापना होता है कब, 1988 में, जो कि 1992 के एक्ट से होता है, ठीक है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है, 1992 में, 1990 के एक्ट से, ठीक है। इस और राष्ट्रीय महिला आयोग की मैं बात करूँ, इसकी पहली अध्यक्ष थी कौन, जयंती पटनायक। फिर बात करते हैं बिहू, ठीक है, बिहू हो गया, मी दाम नाफी हो गया, बगरुम्मा हो गया, आंकिया नट, ये डांस कहाँ का है आपका, असम का है। सिंगी छाम चू फाट भुटिया डांस कहाँ का, सिक्किम का है। लेजिम डांस लावनी डांस ये कहाँ का, महाराष्ट्र का। राउत नाच पंथी पिंडवानी नृत्य कहाँ का है आपका, ये डांस कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किया था 1936 में। और इनका संबंध किस जो है किस डांस से, किस क्लासिकल डांस से है, तो भरतनाट्यम से है। और कहाँ का ये डांस है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जम्मू से श्रीनगर को, ठीक है, जम्मू से श्रीनगर को कौन जोड़ता है आपका, बनिहाल सुरंग जोड़ता है। वही बात करते हैं श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है आपका, जोजिला सुरंग जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला सुरंग। ललित कला अकादमी की स्थापना कब होता है, 1954 को होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है इसका ये है कहाँ पे आपका, नई दिल्ली रविंद्र भवन में है। वही बात करते हैं मिसमी पहाड़ी किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। काजू फेनी किस राज्य का प्रसिद्ध पेय पदार्थ गोवा का है। आर वाटर प्योरीफायर में आर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं प्रतिष्ठान किस शासकों की राजधानी थी, सातवाहन वंश का, जो कि आंध्र प्रदेश में ये था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी वर्तमान में क्या है, अमरावती है। भारतीय स्थल सीमा की लंबाई, भारतीय स्थल की सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। वही बात करें भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। समुद्री स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला राज्य कौन है, ये दो राज्य का नाम याद रखिए, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। वही बात करते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में सोना कितना होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए, जिसमें कि 115 करोड़ गोल्ड हो गया, 85 करोड़ आपका विदेशी मुद्रा हो गया। पत्रकारिता के लिए पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला, रवीश कुमार को मिला है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे, संजय बारू। और किस पर आधारित था, मनमोहन सिंह, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित ये बुक था, याद रखिएगा। चेंजिंग इंडिया बुक किसने लिखा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा था। वही बात करते हैं विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। विश्व वायु दिवस मनाया जाता है 15 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है आपका, 14 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, 23 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17 जून को। संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किसमें है, तो संविधान के अनुच्छेद 105 में इसका उल्लेख है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं संसद सत्राहुत तथा सत्रावसन की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 85 में। 91 संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद का इसमें आकार तय किया गया, जिसमें कि लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होना चाहिए, ठीक है, अर्थात 82। 543 लोकसभा का कुल सीट है, ठीक है, जिसमें 82 होना चाहिए। कैबिनेट को उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में, तो संविधान के अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब का है, 1978 का है। और 42वां संविधान संशोधन कब का था, ये था आपका 1976 का, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 75(2) में है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका लोकसभा यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका उल्लेख किसमें है, आपका अनुच्छेद 75(3) में है, ठीक है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो आपका है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। और अनुच्छेद 75(2) में इसका उल्लेख है। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(3) में है। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति दिलाते हैं, इसका उल्लेख किसमें, अनुसूची 3 के तहत, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का शपथ उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति का पद जो है शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद 69 में है। वही बात करते हैं राज्यपाल का शपथ का उल्लेख आपका अनुच्छेद 159 में है, तो ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं 60 और 60 में 9 यहाँ पे ऐड करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 9 6 15 ऐसे करके याद कीजिएगा, ठीक है, 159 हो जाएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसका उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 74(1) में है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 338 ए में। वही बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किसमें? तो अनुच्छेद 338 बी। और कौन सा संविधान संशोधन है? 102वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होता है? 1990 के अधिनियम से 1992 में। वही बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होता है? 1993 के एक्ट से होता है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 25 में जो वैश्यावृत्ति करवाना एक अपराध है, इसका उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 25 में, ये भी याद रखिएगा। वही बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होता है? 1992 में होता है। इसमें इसका जो सूचकांक का नाम है निफ्टी, और इसमें टोटल कितने कंपनी है ये भी याद रखिएगा। आपका 50 इसमें कंपनी है, ठीक है, 50 बड़ी कंपनी है, महत्वपूर्ण कंपनी, याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होता है? 1875 में, और इसमें 30 कंपनी। इसका सूचकांक का नाम है सेंसेक्स, ठीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? आपके अलेक्जेंडर कनिंघम, और इसकी स्थापना होता है 1861 में। कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, इसका स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है। अभी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना कब होता है? 9 जून 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। फिर बात करते हैं नदी जल विवाद के निपटाने के लिए नदी जल विवाद को निपटाने के लिए प्राधिकरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 262 में, ठीक है। लोकसभा भंग करेगा, लोकसभा भंग होता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 85(2) में है। वही बात करते हैं लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए न्यूनतम सांसद होना चाहिए 55। वही बात करते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता को वेतन प्राप्त होता है राजकोष से। इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है, भी ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की? 1976 में। वही बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? 50। वही बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव केवल प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। वही बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जरूरत होती है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है? 18 मई को। और एक होता है यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कब मनाया जाता है? आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन वाला याद रखिएगा, 18 मई को। फिर बात करते हैं संसद के विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 105 में है। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 358 में क्या? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार के समाप्ति से। वही बात करते हैं अनुच्छेद 359 में क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार के समाप्ति से है। तो गाइज जैसे मैंने बताया था आज की इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 100+ क्वेश्चन मैंने करा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिनको फ्री PDF चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और जिनको 10,000+ वाली PDF चाहिए, 10,000+ वाली PDF चाहिए, 150 रुपये पे करके आप ले सकते हैं सारे के सारे PDF, जिसमें कि स्टैटिक GK, साइंस, स्पेशल साइंस और आपके करंट अफेयर 2024 में सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें महादेव सीरीज का अब तक जितने PDF है आपके, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे मात्र 150 रुपये में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।